स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी भक्तों के बीच में घुसा कट्टर कांग्रेसी, फिर पब्लिक ने निकाल दी अकड़। लोकसभा इलेक्शन 2024। हाँ, तो इलेक्शन जल्द ही आ रहे हैं, रेडी हो जाओ और वीडियो भी देख लीजिएगा। साथ में आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। केवल विपक्षी ही सारे भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा तो गंगा है साहब। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी जाता है ईडी छोड़ दी उनके पीछे। क्या भाजपा के नेता गलत नहीं करते? ईवीएम में जब तक तो बीजेपी आएगी। चल रहे हो ना सड़क पे, ये भी बिक चुका है। अच्छा, ये सड़क भी बिक चुकी है, इसको छोड़ के बाकी सब बिक चुका है। कर सब बिक गया। राहुल गांधी जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें अडानी कैसे चलने दे रहा है उसको? केंद्र के लिए आपके हिसाब से कौन सही है? कि अभी तो हाल फिलहाल में कहूंगा मोदी जी ही सही है, लेकिन किसानों के लिए मोदी जी सही नहीं है। क्या हुआ है महाराष्ट्र में जो मोदी जी की सरकार? अरे बाकी सब जाने दो, ये टीका ऐसे घूम के लगाना, किधर भी घूम सकते टीका लगा के, वो उससे बड़ा गर्व है क्या? तो क्या लग रहा है 24 में सरकार किसकी बन रही है? महागठबंधन में राहुल गांधी। महागठबंधन को महागठबंधन मान लेंगे। अगर आप मुझे 5 पार्टियों के नाम बता देंगे जो महागठबंधन में है। अच्छा, एनसीपी, ठीक है, आरजेडी, स्टालिन के पार्टी का नाम तो पता ही होगा। बताइए, आप बताइए ना। उनका पार्टी का नाम तो नहीं पता, वो साउथ के है ना, तो आई डोंट उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है साउथ में। अगर ये जितने पार्टी के ऊपर अब अभी जो ईडी सीबीआई लगी हुई है ना, अगर चुपके साहब को बतिया लेंगे ना, भैया बीजेपी में शामिल हो जाए, हटा दीजिएगा हमको। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा इनका क्या? बिल्कुल भाई, हमारा जो करा ना, लालू यादव को चारा घोटाला में जेल में डाला था, किसकी सरकार था? बताओ किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्यों डाला था जेल में? क्यों चारा घोटाला के मामले में गया था? किया था नहीं किया था? वो तो पता नहीं। मैं जम्मू से हूँ। जो बीजेपी ने किया ना अभी तक जम्मू वासियों के लिए, जो पहले था ना, वो अब वहाँ पे 99% नहीं है। हमारी जमीन थी, उसके डॉक्यूमेंट थे, हमें उर्दू में दिए जा रहे थे और हमें पढ़ाया नहीं जा रहा था। किसको? जम्मू वालों को, कश्मीरियों को पढ़ाया जा रहा था। मैनिपुलेट नहीं होता था ईवीएम पहले, अब मैनिपुलेट होता है ईवीएम, उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, पंजाब बीजेपी हारी तो ईवीएम हैक नहीं हुआ, और तमिलनाडु बीजेपी हारती है तो ईवीएम हैक नहीं होता, लेकिन जहां मध्य प्रदेश जीत जाती है ईवीएम हैक। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे हम आम जनता की राय लेने के लिए ग्राउंड पे पहुंचते हैं। हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम हुआ आपका? टिंकू बाबू। टिंकू बाबू, यस। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार, टिंकू बाबू फ्रॉम बिहार। तो क्या लग रहा है 24 में सरकार किसकी बन रही है? महागठबंधन। महागठबंधन, यस। कौन सा है ये महागठबंधन? जरा नाम लीजिए ना। महागठबंधन में राहुल गांधी। अच्छा, हाँ। और चलिए आप एक काम करिए, महागठबंधन को महागठबंधन मान लेंगे। अगर आप मुझे 5 पार्टियों के नाम बता देंगे जो महागठबंधन में हैं। अच्छा, एनसीपी, ठीक है, आरजेडी, कांग्रेस, ठीक है, कितने हुए? अच्छा हाँ ठीक है, आगे बताइए। 3 हो गए। 3 हो गए। आम आदमी पार्टी, अखिलेश भैया, कितने हो गए? 5। अब मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, 5 पूछे मैं ज्यादा बताऊंगा, ठीक है ना? स्टालिन के पार्टी का नाम तो पता ही होगा। बताइए, आप बताइए ना। और स्टालिन की पार्टी का नाम बताइए। उनका पार्टी का नाम तो नहीं पता, वो साउथ के है ना, तो आई डोंट उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है साउथ में, तो बट फिर भी डीएमके। हाँ, डीएमके हो गए, और महुआ मुक्ति हो गई, और बिहार में। क्या आपको इन सभी का इतिहास पता है? पता है ना? क्या पता है? जब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, उनके 3 मंत्री इस वक्त जेल में हैं, ठीक है, पूर्व मंत्री जिन्हें हम कहेंगे, और खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। उसके बाद अगर हम झारखंड चले जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा चुका है, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई की तलवार। वहां ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के ऊपर भी ईडी सीबीआई की तलवार। यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं के पास सनातन धर्म के विरुद्ध टिप्पणी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बात बताइए, ये अलायंस तो तैयार होने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का आज से 4 महीने पूर्व का बयान क्या था, आपको पता है? उन्होंने कहा था कांग्रेस को वोट देने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट। बोला था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर ये जितने पार्टी के ऊपर अब अभी जो ईडी सीबीआई लगी हुई है ना, अगर चुपके साहब को बतिया लेंगे ना, भैया बीजेपी में शामिल हो जाए, हटा दीजिएगा हमको, हम सीबीआई हटा दीजिए ना, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हमारा पास फोन आया कल, हाँ आपके पास में फोन आया है ईबीड सीडीआई के लिए। मैं तो कल ही बीजेपी में शामिल हो गया था। सुनिए ना, मैं तो कल ही बीजेपी। सॉरी भैया, गलती से लग गया आपके पास कॉल। ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं जो सवाल करूंगा उसी का जवाब देंगे आप। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा इनका क्या? बिल्कुल भाई, हमारा जो करा ना, लालू यादव को चारा घोटाला में जेल में डाला था, किसकी सरकार था? बताओ किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्यों डाला था जेल में?
लालू यादव को जेल में क्यों डाला था? क्यों चारा घोटाला के मामले में गया था? किया था नहीं किया था? वो तो पता नहीं, उतना दिन पहले मैंने तो अगर चारा चोरी नहीं किया था तो उसको जेल में क्यों डाल दिया था कांग्रेस ने? क्यों डाल दिया? चलिए एक सवाल मैं भी कर लेता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके पास भी ईडी सीबीआई गई हुई थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो वो क्या कौन सा दूध के धुले हो? अगर हेमंत सोरेन है चाहे अरविंद विश्वकर्मा शर्मा जो उसमें कांग्रेस की सरकार में थे वो, उनके ऊपर भी केस चल रहा है, राहुल गांधी के ऊपर भी केस चल रहा है, चाहे लालू यादव के ऊपर केस चल रहा है, चाहे तेजस्वी यादव के ऊपर केस चल रहा है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे जो भी है सब। अरे भाई सुनो, अरे भाई अभी पूछो ना सवाल, भग जाएगा। अभी पूछा था, सबके ऊपर केस चल रहा है। सजा देना काम कोर्ट का, जुडिशरी काम है, सजा देगा कोर्ट। आगे तो आने बात करिए। सजा देगा कोर्ट, ठीक है। वो मोदी सजा नहीं दे सकता है। अच्छा। जुडिशरी जाने पड़ेंगे आपको, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, आपको वहां से। बात बताइए, ईडी और सीबीआई को केवल क्या कांग्रेस के नेताओं में या फिर विपक्ष के नेताओं में ही चोर दिखता है? 70 साल राज किसने किया? कौन सरकार चलाया? किसकी सरकार है 70 साल से? कांग्रेस की। वैसे 56 साल 56 साल ही मान लो। तो जिसके पास चीनी की बोरा होगा ना, वहीं पे चीटी जाएगा। आपके पास चीनी का बोरा होगा, उसी के पास चीटी जाएगा। मैं मध्य प्रदेश के हरदा से हूँ जी। मध्य प्रदेश में पहले एक पूर्व कृषि मंत्री हुआ करते थे, कमल पटेल। भरपूर जगह दीजिए। कमल पटेल जो हैं वो जब राजनीति में आए थे उनके पास मात्र 40 एकड़ जमीन थी। अभी 5000 एकड़ जमीन है। भाजपा के हैं। और पहले उनके पास में चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। अभी 2000 करोड़ की संपत्ति है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा जी, पहले कंडक्टर थे, बस कंडक्टर थे, अभी 10,000 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन उनके यहाँ पर सीबीआई ना जाती है, ना ईडी जाती है, बस वो केवल विपक्षी ही सारे भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा तो गंगा है साहब, हाँ, उसमें तो आते ही पवित्र हो जाते हैं साहब, है ना। एथिकल डिबेट मैं उनको भी मौका दे रहा हूं, चोर वाला काम। हाँ कंटिन्यू करिए। हाँ, तो आप सोचिए कि इस तरह की, और ऐसा नहीं है भाजपा के आप सारे नेताओं, अब मैं मध्य प्रदेश में आपको बताऊं, एक विधायक जुए सट्टे के व्यापार में लिप्त है, एक विधायक। उसके बावजूद भी हाँ वोट को देता। अरे वोट इसलिए दिया भाई साहब, एक लाडली बहना योजना लाए ये, जिसमें है ना महिलाओं को मंथली सैलरी देंगे घर बैठे। सर अब महिलाएं आ गई लालच में, उनने दे दिया वोट। और आपको एक बात बताऊं, पुलिस की सैलरी बताएं मध्य प्रदेश में कितनी है? पुलिस की सैलरी बताएं मध्य प्रदेश में कितनी है? 18,000 रुपए मात्र महीने का। हाँ, और जो आपके यहाँ पे जो आशा कार्यकर्ता होती है ना, उनको कितने मिलते हैं? मात्र 2,000 रुपए। गलत। राजस्थान में मैं जम्मू से हूँ, मैं जम्मू से हूँ। जो बीजेपी ने किया ना अभी तक जम्मू वासियों के लिए, सुन नहीं, मैं अपने आपने अपने एमपी की बात की, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। जो पहले था ना, वो अब वहाँ पे 99% नहीं है। अच्छा, जो पहले था। 370 हटने का कुछ फायदा लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर वासियों को? आज़ादी हो गई, आज़ादी इतना 1947 में जो हुआ था ना आज़ादी, वो तब आज़ादी नहीं मिली थी इतनी जितनी हम भी अभी मिली है 377 के बाद। हमें पढ़ाया, जो हमारी ज़मीन थी उसके डॉक्यूमेंट थे, हमें उर्दू में दिए जा रहे थे। अच्छा। और उर्दू में दिए जा रहे थे अभी तक, और हमें पढ़ाया नहीं जा रहा था। किसको? जम्मू वालों को, कश्मीरियों को पढ़ाया जा रहा था। अच्छा, ओनली। और हमें कागज जो हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमें उर्दू में दे दिए। उर्दू में चल रहे थे। अभी वो इंग्लिश में, कुछ हिंदी में हुए, अभी वो हुए हैं। अब आपकी जायदाद ही आपको जो है पूरे उर्दू में आ रही है, आपको क्या पता कौन क्या कर रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, 2024 में सरकार किसकी होगी आपके हिसाब से? मोदी जी। मोदी जी आएंगे, और अभी ये कम से कम 30 साल तो दिख रहे हैं। 30 साल दिख रहा है? 30 साल, हाँ 30 साल जोगी जी, जो उसके मोदी के आने के बाद जोगी जी आएंगे, और 30 साल अभी कहीं नहीं जाने वाली बीजेपी। पहले चाय वाला फिर गाय वाला। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी बात। भाई साहब, मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, पर मैं निष्पक्ष बात करूंगा। अब आपको एक बात बताऊं, कश्मीर में नो डाउट बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, कश्मीर में टेररिज्म खत्म हुआ, लेकिन कश्मीर का टेररिज्म है ना मध्य प्रदेश चला गया है। आपको पता है अभी 6 तारीख को 6 फरवरी को एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें TNT का इस्तेमाल हुआ है। TNT पता है प्रतिबंधित होती है, आर्मी वाले यूज करते हैं। लेकिन और आपको एक और बात बताऊं, मैं प्रमाण, मेरे पास वीडियो है सारे के सारे है सर, वीडियो है, मैं आपको बताऊं सर, सुनिए, वहां पे 1300 सर सुनिए, वहां पर 1300 कर्मचारी काम करते थे, 1300 कर्मचारी काम करते थे, 1300 लोगों की मृत्यु पर सरकार बोल रही मात्र 13 मरे हैं। मात्र 13, मतलब हजारों लोग मर रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है?
ऑब्वियसली बात है बीजेपी की बन रही सर, ईवीएम में जब तक तो बीजेपी आएगी। ईवीएम है जब तक इससे पहले एक सेकंड, क्या 2014 से पहले ईवीएम का प्रयोग नहीं होता? ईवीएम का प्रयोग होता था पर 2008 के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ कि नहीं? ईवीएम 2005 के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 2004 के चुनाव में ईवीएम का मैनिपुलेट नहीं होता था, मैनिपुलेट नहीं होता था ईवीएम पहले, अब मैनिपुलेट होता है ईवीएम, उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, मैंने अपने सुनो अपने यहाँ पे लोकल में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी के बंगाल में जहां पर जा करके जहां पे इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, उन स्कूलों पे जाकर के आतंकी खड़े हो जाते हैं, वहां पे बम ब्लास्ट करते हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होते हैं, उसके ऊपर भाई साहब कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब मजे की बात देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हारी, ईवीएम हैक नहीं हुआ भाई साहब, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में बीजेपी हारी तो ईवीएम हैक नहीं हुआ, पंजाब बीजेपी हारी तो ईवीएम हैक नहीं हुआ, और तमिलनाडु बीजेपी हारती है तो ईवीएम हैक नहीं होता। लेकिन जहां मध्य प्रदेश जीत जाती है ईवीएम हैक, जहां उसके बाद उत्तर प्रदेश जीत जाए तो ईवीएम हैक। छोटे छोटे राज्यों को अदर पार्टियों को ऐसे नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं। आप एक बात बताइए भाई साहब, अभी आप ईवीएम वाले पॉइंट पे बड़ा खुश हो रहे थे, जब हारते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होता है, जैसे ही जीत जाते हैं ईवीएम हैक हो जाता है। नहीं, कहीं ना कहीं अपने आप को भी तो आगे रखना पड़ेगा ना बीजेपी को। अगर सारी अपनी रख लेंगे तो फिर किसी को क्या देंगे वो, तो कहीं ना कहीं तो अपने भाई साहब कोई सेंस भाई साहब ये भाई बोला जो लाडली योजना दिया मध्य प्रदेश इसलिए सरकार चुन वहां जीत गया। हम पूछ राजस्थान में अशोक गहलोत 500 की सिलेंडर बोला, आटा डाटा सब फ्री, पानी बिजली सब फ्री, उसके बाद भी उसके बाद जनता ने लात मार के अशोक गहलोत को भगा दी, जनता शिकार नहीं किया फ्री का। तो मध्य प्रदेश की जनता फ्री का शिकार किया क्या? ये भाई से पूछना। प्रदेश में देखो भाई एक बात, फ्री की सरकार की अगर आप बात करते हैं तो एक बार अरविंद केजरीवाल पे 2 शब्द। अरविंद केजरीवाल जो फ्री भाई, कोई भी सरकार हो, केजरीवाल जो यदि हमारे टैक्स का मेहनत का पैसा दूसरों को जो फ्री पॉकेट में बैठे उनको फ्री में भाई साहब बोलिए तो अरविंद केजरीवाल, वो सभी गलत है। बोलिए अरविंद केजरीवाल गलत है। अच्छा, कोई भी पार्टी हो। अरे भाई मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मैं वोट केंद्र के लिए आपके हिसाब से कौन सही है? कि अभी तो हाल फिलहाल में कहूंगा मोदी जी ही सही है, लेकिन किसानों के लिए मोदी जी सही नहीं है। सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, एक सेकंड थोड़ा आगे आने दीजिए भाई साहब, नेता वाले लुक में आए हुए हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार मोदी सरकार। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, तो महाराष्ट्र में तो भाई साहब आपने एक अलग ही शिंदे गुट खड़ा कर। हाँ, वो भी मोदी सरकार के ही पीछे है। अच्छा, हाँ, तो सरकार मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की। क्या काम क्या हुआ है महाराष्ट्र में जो मोदी जी की सरकार? अरे बाकी सब जाने दो, ये टीका ऐसे घूम के लगाना, किधर भी घूम सकते, टीका लगा के, वो उससे बड़ा गर्व है क्या? हिंदू है हम, हिंदू करके घूमने को मिलता है, यही मोदी सरकार ने किया है। बस हो गया, इतना ही बस हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मतलब राम मंदिर बन गया, वही बहुत बड़ी बहुत हो गया। अभी तो बाकी है, और 2 मंदिर बाकी है, वो भी बच जाएंगे, काशी और मथुरा। अच्छा, 2 के से शुरुआत होगी, फिर 2000 हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई बीच में तो हम कुछ नहीं बोले, मैं ध्यान से सुन रहा था। देखो दोनों की सुनी जा रही थी, दोनों पार्टी, मतलब कोई बीजेपी का बोल रहा था, कोई कांग्रेस का बोल रहा था, कोई गठबंधन का बोल रहा था। लेकिन देखो सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है, अच्छे से कर रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। और इतना बड़ा देश है हमारा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर तो होने ही वाला है। बीच में किसान आंदोलन का भी मुद्दा आया, और बाकी जो ये बम ब्लास्ट का भी मुद्दा आया, फिर जम्मू एंड कश्मीर की बातें हुई। देखो काम तो बढ़िया ही किया, वो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बात हो रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के देखो, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कोई खराब गवर्नमेंट है या ऐसा तो हम नहीं कह रहे, लेकिन अब जो नेता होने चाहिए ना कांग्रेस के पास, वो नेता के चेहरे दिख नहीं रहे कि जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके कि ये देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, या तो ये निडर नेता है, ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा अभी के टाइम पे। और दूसरी भी पार्टी है जिसमें टीएमसी हो गई, सब कई सारी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी हो गई, डीएनसी पार्टी हो गई जो साउथ इंडिया में है, वो सारे में। अभी देखो साउथ इंडिया में तो वैसे भी हम बहुत कम मात्रा में देखते हैं वहां के नेताओं को, तो उसका तो बहुत हमें भी नहीं है पता, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं उसका पता है थोड़ा बहुत। तो बाकी के पार्टियों के पास मेरे को कुछ बोलते हैं ना कि देश का भविष्य नहीं दिख रहा है। कोई भी पार्टी को वोट कैसे मिलता है, कोई देश के लिए करे, ना कि जैसे कि अभी क्या है कि जो ज्यादातर नेता हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, अब ज्यादातर रोजगार की बातें कर रहे हैं,
लेकिन कोई के एक बात पे टिकने वाली पार्टी कोई नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे में सभी देशवासियों को जरूरत हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है विरोधी पार्टी में। ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना वही कर रहे हैं, यही दिख रहे हैं। और मोदी जी को हराने के लिए सारे सब इकट्ठा हो गए। बिल्कुल। और कांग्रेस में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है भारत टूटा कभी, टूटा ही नहीं है भाई, हम एक ही है। भारत क्यों जोड़ रहे हैं, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी को घूमने दो ताकि थोड़ा और नॉलेज मिले, क्योंकि देखो 2040 तक तो फिक्स है, बीजेपी ही फिक्स है, ये खुद सरकार भी बोल रही है, क्योंकि 2040 तक के मैनिफेस्टो उसके बन चुके हैं और अगली बार भी मोदी सरकार ही आ रही, ये भी फाइनल है। और थोड़े बहुत तो भाई विरोध करने वाले लोग मिलेंगे हर एक चीज में, अच्छा मुद्दा हो या बुरा हो या कोई भी हो, दोनों उसमें दोनों चीज होती है। सब सिक्के के दो पहलू तो होते ही। हाँ, तो कोई सपोर्ट करने वाले मिलेंगे तो कोई विरोधी मिलेंगे, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है भाई, हम तो मान रहे भाई किया है, हम तो क्योंकि बिल्कुल रीजन यही है कि जो बोला है वो हमें मिला है, तो भाई उसकी बात करना जरूरी है। ऐसा होता है कांग्रेस के टाइम पे होता है वादे बहुत बहुत बड़े बड़े करते थे, लेकिन मिलने की बात जब आती है तब पता नहीं। जैसे कि कांग्रेस की पार्टी जब इलेक्शन होता था तब लैपटॉप के वायदे किए गए, बहुत सारे वायदे किए गए थे स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे 2 राज्यों में है कांग्रेस सरकार, अभी तक वहां पे भी बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बड़े वायदे किए, तो क्या हुआ, जेल ही मिली। तो ये समझ में आता है कि जो पार्टियां हमें फ्री के रेवड़ी देते हैं, तो वो फ्री की रेवड़ी कहाँ से आएगी भाई, वो हमारे पास से ही जाएगी वो फ्री की रेवड़ी, और हमें ही खिला रहे, ये बात हो गई। तो ये अब जनता को समझ में आ चुका है। पहले क्या था कि ये सारी चीजें मतलब मीडिया, ये टेक्नोलॉजी बहुत कम मात्रा में थी, तो ये बोलते हैं ना वर्बली जो मार्केटिंग होती थी वही उस हिसाब से वोटिंग हो रही थी। अब हो गया टेक्नोलॉजी का जमाना, सबके पास मोबाइल है, सब लोग सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब लोगों को समझ में आ चुका है, इसी वजह से कांग्रेस या तो और कोई पार्टियां जो है वो हार रही है। और कुछ मुद्दा नहीं मिलता तो फिर ईवीएम का तो उठा ही लेते हैं। ये तो रहने वाला है, वो तो जब तक ईवीएम, क्योंकि क्या है कि बैलेट पेपर पे था, तो इन लोगों को क्या है कि वो पूरा बक्सा होता था ना, जो वोटिंग हम डालते थे, वो चोरी करने का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पहले ऐसा था पूरा बक्सा ही चेंज हो जाता था, बक्सा गायब हो जाना, फिर लड़ाई झगड़े होना, बक्सा तोड़ देना, ठीक है, ये सब कुछ पहले होता था। और वोटिंग भी नए बक्से में ही मिल जाती थी, ये सब कुछ पहले घोटाले होते थे। अब ईवीएम आ गए तो वो नहीं हो रहे, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम घोटाला हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भाई बोला था ये रहा ईवीएम, जिसको भी जांच करवानी हो वो कल या तो जो भी एक डेट और टाइम दिया था उस टाइम पे आ जाए। कोई नहीं आया, एक भी पार्टी का बंदा नहीं आया, जो विरोध कर रहे थे वो भी नहीं आए, ठीक है, एंड टाइम पे वो भी नहीं आए कि भाई ठीक है ऐसा बोल दिया गया, वो वाली बात होगी। जब बोला था तब आपने चेक करवा लिया होता, पर वो तो किसी में ताकत नहीं। और वहां तक ऑफर दी गई थी कि खुद का कोई हैकर लाओ और उसके पास से हैक करके दिखा दो, वहां तक ऑफर दी, कोई भी बंदा नहीं आया। तो अब क्यों ले रहे ईवीएम का, ये सब मतलब बोलने के, खास करके वो नेताएं नहीं ले रहे, वो अच्छी बात है। जो नेताएं बोल रहे थे ना ईवीएम घोटाला, ईवीएम में ये है फलाना ढिमकाना, जो पार्लियामेंट में भी ईवीएम की बातें उठ रही थी, वो लोग नहीं बोल रहे। बाकी तो जैसे कि जनता तो बोल रही है वो अलग चीज है, लेकिन वो नहीं बोल रहे, क्योंकि उन लोगों को ही बुलाया गया था कि आपके बंदे लाओ और हैक करके दिखा दो। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सब लोग होंगे, उसके सामने आप हैक करके इसको दिखा दो। एक बंदा भी नहीं है, तो मतलब ये नेता लोग बातें करना बंद कर दी है। अभी बाकी लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, उसको भी हम भी बोलते हैं कि भाई जाओ आप और आप एक आशिका दाखिल करो और सरकार से आंसर मांगो, सरकार आपको ईवीएम दे देगी, आप उससे हैक करके दिखा दो, तो सरकार भी मान लेगी, ईवीएम बंद करके कोई और ऑप्शन लाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।